हेलो फ्रेंड्स। और आपके कई मैसेज आए और सॉरी फॉर डिले, थोड़ा डिले हो गए हम। आप लोग को बहुत था कि कजाकिस्तान के बारे में वीडियो बनाए, तो फाइनली हम लोग वीडियो बनाते हैं। और देखिए, हम लोग इस वीडियो में ना फी स्ट्रक्चर डिटेल में, ना वो कॉलेज का इंटूइट के एडमिशन क्राइटेरिया, वो सब हमसे ज़्यादा समझदार आप लोग हैं। आपने सब गूगल कर रखा है और हमें लगता है सब आपको पता है। ठीक है, मैं वेग आइडिया दूंगा, एक्चुअली जो बात आपको जाननी हम वो बात करेंगे, जो बात ज्यादातर लोग नहीं बात करते हैं। आपको जो जानना है, देखिए एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि सर कजाकिस्तान में एमबीबीएस करें तो किस यूनिवर्सिटी में करें। तो जब हम लोग एमबीबीएस की बात करते हैं कजाकिस्तान में, तो बेसिकली हमारी नजर में कुछ यूनिवर्सिटीज आती हैं। इसमें सबसे पहली आप कह सकते हैं तो कजाक नेशनल है, उसके बाद अल फराबी है, उसके बाद आपकी ये सेमी स्टेट है, उसके बाद आपकी कजाक रशियन है, उसके बाद आपके अस्थाना है, एक नॉर्थ कजाकिस्तान भी है जो कि थोड़ा दूर है। तो इन सारी यूनिवर्सिटीज को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के मन में है। और खास तौर से सबसे ज्यादा जो हमारे पास इंक्वायरी आती है कि सर कजाक नेशनल अच्छी है या अल फराबी अच्छी है। डेफिनेटली आप बहुत कंफ्यूज होंगे। देखिए, आपको लेना क्या चाहिए, ये क्या ले ये मैं नहीं बोल सकता, ये तो आप तय करें। हाँ, हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, ये इसमें हम आपकी पूरी मदद करते हैं। देखिए, अब लोग कजाक नेशनल की बात करें तो कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी और कजाक अल फराबी में अगर डिस्टेंस की हम लोग बात करें तो ज्यादा ज्यादा आई थिंक 3 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा दूरी में। ये दोनों ही यूनिवर्सिटी अलमाटी है। इनफैक्ट अलमाटी में 4 मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं जहां इंडियन बच्चे सबसे ज्यादा हैं। एक है कजाक कंटिन्यू। कजाक कंटिन्यू जानी जाती है अपने ट्रांसफर की वजह से, क्योंकि पूरे वर्ल्ड से, खासतौर से यूक्रेन और किर्गिस्तान और अलग अलग जगह से चोट खाए, धोखा खाए बच्चे जो जिनको सरल अगर कोई यूनिवर्सिटी दे रही है अच्छे से, तो वो कजाक कंटिन्यू है। कजाक कंटिन्यू में ही सारे ट्रांसफर आते हैं, अदरवाइज नेशनल ट्रांसफर नहीं लेती और अल फराबी भी ट्रांसफर नहीं लेती। तो सारे जगह के दर्द, चोट खाए, दर्द दिए हुए बच्चे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कजाक कंटिन्यू में। इसके अलावा कजाक रशियन एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी 92 की, उसके मेरिट डीमेरिट सभी हम आपको बताएंगे। मैंने वीडियोस भी बनाए हैं अपने, कुछ यूट्यूब में खोजिएगा मिल जाएंगे। और नेशनल है और आपका ये अल फराबी है। तो देखिए, नेशनल जैसे मैं बताऊँ सबसे पुरानी 1930 की स्टैब्लिश एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है। और अगर हम लोग डॉक्टर्स की बात करें तो करीब करीब 6 से 7 हजार डॉक्टर पास आउट हैं इंडिया के वहां से। और करीब 15 साल से शायद ज्यादा हो गए, या 15 बैच से ज्यादा बैचेस वहां से निकल चुके हैं। तो मतलब एक हिस्ट्री है कजाक नेशनल की, जहां से काफी इंडियंस ऑलरेडी निकल रहे हैं, निकल चुके हैं और निकलते रहेंगे। हाँ, बीच में वहां पे प्रॉब्लम आई थी और शायद आती रहती है कि कुछ वहां पे ऐसे मैंने सुना था कि क्योंकि उनका तरीका थोड़ा टफ है, पासिंग का कुछ है, तो बच्चे काफी फेल हुए थे। मैंने तो सुना था कि 75% बच्चों में कुछ तो प्रॉब्लम थी, तो काफी बच्चों ने नेशनल से ट्रांसफर लिया था। ये कोई इंसिडेंट हुआ था 1-2 साल पहले। और थोड़ा सा ये कि नेशनल आपको हॉस्टल अपना नहीं देते, तो हॉस्टल आपको बाहर ही लेना पड़ता है। तो एनीवे हॉस्टल तो किसी के पास नहीं है इस समय। अल फराबी भी फिलहाल हॉस्टल नहीं देती, आप बाहर ही रहते हैं। प्राइवेट हॉस्टल जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है वो आपको हॉस्टल लेके देता है बाहर किसी बिल्डिंग में। तो वो तो इशू हमेशा रहा है हॉस्टल का कजाकिस्तान में। एनीवे, तो कजाक नेशनल की अगर हम बात करें तो कजाक नेशनल एक, क्योंकि सबसे पुरानी है और एक, मैंने बोला एक जनरेशन वहां से पास आउट हो चुकी है, तो कह सकते हैं ट्राइन एंड टेस्टेड एंड इट इज ओके। इफ नॉट गुड देन इट इज ओके। कंफ्यूजन सबसे ज्यादा अल फराबी को लेके हो रही है, क्योंकि अल फराबी की जब आप अल फराबी आप गूगल पे टाइप करते हैं अल फराबी एमबीबीएस इन अल फराबी, तो शायद टॉप पहला 200 वीडियो मेरा ही लकली चल रहा है। यूट्यूब वालों को धन्यवाद। तो अल फराबी मैंने वीडियो बनाया था, मैं जब गया था वहां पे, तो मैंने आपको घूम घूम के वीडियो बनाए थे। उनकी लाइब्रेरी दिखाई थी आपको, उनका कल्चर सेंटर दिखाया था, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया था, सब कुछ जबरदस्त देख के मजा आ गया। अरे ये तो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है। और क्यूएस रैंकिंग हम लोग जब 207 बताते थे, इस समय तो हम सुन रहे हैं 165 हो गई। तो क्यूएस रैंकिंग बढ़ती है। इतनी हाई फाई क्यूएस रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी पढ़ने का तो बात ही अलग है। तो हमारे इंडिया में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं होगी। एग्जैक्टली सोचना आपका तरीका सही है, बट प्रॉब्लम ये है जो मुझे पर्सनली लगी, जो मैं कहना चाहूंगा आपको, कि अल फराबी की जो रैंकिंग देखे हम लोग बह रहे हैं हवा के साथ, वो रैंकिंग उनकी बेसिकली उनका इंजीनियरिंग और एमबीए का जो कोर्सेज चल रहा है वो उसकी है। मेडिकल उनका बहुत नया है। जो इंडिया का हाईएस्ट बैच है वो भी 2nd ईयर में है। और वहां पे भी मेडिकल का मतलब मेरे भी बच्चे गए लास्ट ईयर और हमारे बच्चे, लेकिन ठीक है, मतलब मैं उसे 100 नंबर नहीं दूंगा भी, और इश्यूज हैं थोड़े बहुत, और वो फोन बच्चों के आते रहते, तो उनसे मैं ही सीखता हूँ। मैं भी वही पता, मैं भी बह गया था, इतनी हाई फाई रहेंगी, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हम लोग भी, लेकिन मजा
पूरा जो आना चाहिए उसमें कुछ कमी है, अभी हो सकता है उसको उससे इम्प्रूव कर ले, लेकिन बहुत मजेदार नहीं थी। तो ये एक्सपीरियंस हम अपना बता रहे हैं आपको, फ्रैंकली खुल के बता रहे हैं। तो और जो रैंकिंग आप देखे जाते हैं अल फराबी की जो मार्केटिंग हो रही है, वो रैंकिंग में मत जाइए, क्योंकि वो रैंकिंग उसकी है नहीं। वो रैंकिंग जो दिखा रहे हैं क्यूएस रैंकिंग, वो उसकी जो उनका बीटेक और जो प्रोग्राम वहाँ चल रहे हैं वो बहुत हाई फाई है, वर्ल्ड लेवल के हैं। इसलिए वो जो कल्चर सेंटर के अंदर जो उन्होंने अलग से सब यूनिट बनाई है, वो सब हुवाई और सैमसंग किसके किसके तो हेड ऑफिस वहाँ पे बने हुए हैं, तो वो उसको देखते हुए है। तो नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर एकर्स में एक बहुत बड़ा सा अल फराबी है, एक बड़ा सा कुआं है, उस कुएं में एक छोटा सा कमरा है एमबीबीएस। तो ठीक है, हम एक बड़ी कंपनी है हमारी मर्सिडीज, हम बड़ी बड़ी कारें बनाते हैं, तो हम अगर छोटी कार ही बनाएंगे तो अच्छी बनाएंगे। तो मेडिकल भी उनका है, तो मे बी विद द टाइम बिंग अच्छा हो जाए, परफेक्ट अभी नहीं, ठीक ठीक है। और इसी में हम आपको एक यूनिवर्सिटी और बताते हैं जो कभी अनदेखी रह जाती है, क्योंकि उसकी मार्केटिंग इतनी होती है। एक वो अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप देखिएगा खुद से गूगल करके, सेमी स्टेट 1953 के आसपास ही आई थी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और ये सबसे बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी है। सेमी इसलिए नहीं जाने का कारण मेरे हिसाब से हो सकता है क्योंकि ये बहुत दूर है, मतलब अगर अलमाटी से बात है, क्योंकि अलमाटी जहाँ पे ये सारी यूनिवर्सिटी हम आपको बता रहे हैं सब 3.5 घंटे की फ्लाइट है दिल्ली से, और सेमी आपको अलमाटी से अगेन इट इज वे, मतलब ट्रेन से जाएंगे तो शायद 14-15 घंटे लगते हैं, फ्लाइट से भी। जब मैं गया था 2 साल पहले तो डायरेक्ट वहाँ फ्लाइट नहीं थी, ऑस्केमेन एक पास में जगह थी, ऑस्केमेन हम लोग गए, वहां से 3 घंटा लगा सेमी आने में। अब सुन रहे शायद सेमी के लिए फ्लाइट है, बट सेमी एक बहुत छोटा सा वहाँ पे गाँव है, अब वहाँ पे कुछ नहीं, पूरे उस शहर में जो मैंने घूमा था सिर्फ उसे वही सेमी है वहाँ पे, मतलब वही यूनिवर्सिटी है। तो सेमी एक अच्छी यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसको भी आप देख सकते हो। और मजेदार बात, उसका एड है प्रचार सबसे कम, लेकिन इन सबसे महंगी है ट्यूशन फीस के बारे में। और इसमें हम लोग एक ऐड करेंगे, इसमें कजाक रशियन कहने के लिए 92 स्टैब्लिश प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बट इन सबसे डिफरेंस रशियन के बारे में है। आपको बता दें, कजाक रशियन एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसको एक इंडियन मैनेजमेंट चला रहा है बखूबी और तौर तरीके से चला रहा है। उन्होंने एक बहुत डिफरेंट चीज की है, क्योंकि आप लोग तो रैंकिंग वगैरह देख के बह जाते हैं, बट उन्होंने ग्राउंड लेवल पे वो काम किया जो एक्चुअली होना चाहिए, जो मैं चाहता हूँ बताना, जो एक्चुअली है। इनका कोलैबोरेशन मिस्ट से है। मिस्ट एक बहुत बड़ी कोचिंग है जो इंडिया में है, जो दिल्ली में है, नोएडा में आई थिंक है, और मिस्ट का मैनेजमेंट और ये कजाक रशियन का सेम है। तो इसलिए हाँ, जो कजाक रशियन बच्चे पढ़ रहे हैं उनको टाइम टू टाइम बहुत रूटीनली इंडियन फैकल्टीज पढ़ा रही है जाके, एक तो। दूसरा, ये बच्चे जब छुट्टियों में आते हैं तो इन्होंने ऐसी फैसिलिटी डेवलप कर दी कि यहाँ पे 2 महीने गर्मी की छुट्टी कहने की होती है, उसमें ये बच्चे यहाँ पे अपना कोचिंग करते हैं। तो ये चीज, एक चीज इनका बहुत अच्छा है कि ये यहाँ पे आके कोचिंग करते हैं। और इन्होंने शायद कुछ, जैसा मैंने सुना है, कुछ हॉस्पिटल से भी कोलैबोरेशन किया है कि 3rd डे के बाद ये 2 महीने जो आपकी छुट्टी होती है हर साल, उसमें आपको हॉस्पिटल एक्सेस भी दिला दे रहे हैं। तो ये उन्होंने कुछ एड ऑन चीजें कर दी जो मेरे ख्याल से अभी बाकी उसमें नहीं है, और शायद अभी जल्दी आ नहीं सकती, क्योंकि बड़ा बजट और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं अनदेखी सी यूनिवर्सिटी आपसे शायद छूट जा रही है। आप जब इसको सर्च करते हो तो एक बार उसको भी सर्च कर लीजिएगा। मैं नहीं कर रहा उसमें एडमिशन लेना, जो वो आपका फैसला है, मेरा काम सिर्फ सबके फायदे नुकसान बताना है। तो अदरवाइज अगर हम लोग ओवरऑल कजाकिस्तान की कमियों के बारे में बात करें तो मुझे मेजर कमी लगी पहले की उनके हॉस्पिटल्स बहुत स्ट्रांग नहीं है। मतलब मेरा अपना मानना है कि क्योंकि शायद कजाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी में आप चले, किसी के पास अपना हॉस्पिटल नहीं है, ये शायद आपको कोई नहीं बताएगा। इन्होंने सबसे टाइप कर रखा है एक, और हॉस्पिटल एक्सपोजर में शायद जितना मैंने सुना कि पूरे 1 साल में एक ही डिपार्टमेंट में लोग पोस्टिंग लगा देते हैं। मतलब अगर आपकी पीडिया में लगे तो पीडिया में नहीं, फिर ऑर्थो में नहीं गए। तो मेरे ख्याल से कुछ लैगिंग है हॉस्पिटल्स को लेके, ये इनका एक शॉर्टकमिंग्स हम कह सकते हैं कजाकिस्तान की। दूसरी हमें शॉर्टकमिंग्स इनकी जो लगी, हाँ जो शॉर्टकमिंग्स नहीं कहेंगे, जैसे आप तो खेलते रहते कि मैं रशियन में जाऊं, नेशनल में जाऊंगे, अल फराबी में मोस्ट ऑफ द स्टाफ एक ही है इनके, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी टीचर्स, और ये सारी जगह पढ़ाते हैं। मगर टीचर्स चाहे आप अल फराबी में जाके पढ़े, चाहे नेशनल पढ़े, चाहे रशियन में, टीचर्स उनके पास लगभग एक ही है, जो उसी शहर में रहते हैं, वो घूम घूम के पढ़ाते हैं। तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप कहाँ पढ़ रहे हैं, टीचर आपको एक ही पढ़ाने वाला मिलेगा। तो ये भी हम आपको एक चीज मजेदार बता दे रहे हैं। बाकी देखिए शहर अच्छा है, नो डाउट सस्ता शहर है रहने के लिए, इंडियंस के लिए। और हम लोग कजाकिस्तान को एक फुल परफेक्ट ऑप्शन नहीं कह सकते, बट प्रॉब्लम है कि हमें बजट हमारा जब कम होता है, समय हमें कम देना है, 5 साल में ही पढ़ना है, तो हमें 5 साल में अगर किर्गिस्तान नहीं चाहिए तो हमारे पास ऑप्शन कजाकिस्तान का ही आता है। और एक ऑप्शन मैंने उज्बेकिस्तान भी बताया था, नेक्स्ट कुछ वीडियोस हमने बनाए भी थे, नेक्स्ट हो सकता है कुछ वीडियोस में हम आपको उज्बेकिस्तान फिर से ब्रीफ कर दें। जो मुझे क्या पर्सनली लगा, उज्बेकिस्तान का जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है उनके खुद के हॉस्पिटल्स अपने हैं, तो वो चीज पे कहीं ना कहीं
उज्बेकिस्तान स्ट्रांग हो जाता। हाँ, आपने सुना नहीं ज्यादा उज्बेकिस्तान के बारे में, कभी इतना ऐड नहीं सुना, तो प्रॉब्लम ये कि एड्स का देखते हैं हम लोग उधर ही जाते हैं, तो ठीक है, वो एक अलग चीज है, हम उसके बारे में फिर से डिस्कशन कर लेंगे। और शायद आज हमने आपको कजाकिस्तान में के बारे में जो जितना मैं बता सकता था बताया हूँ। बाकी जो आप पूछ रहे हैं कि ये यूएस एमली हम दे सकते हैं नहीं दे सकते अल फराबी से बढ़कर, देखिए यूएस एमली देने के लिए EFMG लिस्ट में आना चाहिए यूनिवर्सिटी को, तो फिलहाल एनरोल नहीं, क्योंकि मैंने बोला मेडिकल उनका नया है, हो सकता आ जाए। ये तो अभी WHO में भी नहीं थी, अभी आई है रिसेंटली अल फराबी, तो अभी इसमें टाइम लगेगा आपको सारे वर्ल्ड उसमें पैमाने पे इनका नाम हर जगह फिट हो जाए, तो इट विल टेक, इट्स द डेवलपिंग अगेन। तो ये आपको तय करना है कि आपको मीडियम बजट में कम लिमिटेड ऑप्शंस में कजाकिस्तान जाना है नहीं जाना। अगर जाना है तो आप इनमें से कर सकते हैं। एक अस्थाना मेडिकल छूट गई जो कि बहुत दूर है आपकी कैपिटल में, इनकी कैपिटल अस्थाना ही है, नॉट अलमाटी, तो ठीक है, वो कम बजट में है, दूर है, वहाँ ठंडक बहुत ज्यादा पड़ती है, तो हो सकता है बहुत बच्चे नहीं जाना चाहें, बहुत एक्सट्रीम कोल्ड है वहाँ पे, तो उसको कंपेयर करते अलमाटी एक हैपनिंग है। यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट भी बहुत है, 6-7 से ज्यादा रेस्टोरेंट खुल चुके हैं, खाने पीने वेजिटेरियन बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है अलमाटी में रहने में। तो रहने के लिए, पढ़ने के लिए फ्रेंडली जगह है, सेफ जगह है, और ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन इंडियंस को नहीं है, तो आप लोग इसको प्लान कर सकते हैं। और अगर आप बहुत अच्छे ऑप्शन जा रहे हैं, आपका बजट ज्यादा अच्छा है, तो हाँ, एक फैक्टर तो जो 5 ईयर का आपका है, तो अब इस बार शायद 50 सीट इन्होंने दी है, 30 से 50 सीट रशिया में, कजान फेडरल मैंने बताई थी पिछले वीडियो में, तो एक अच्छा मौका है। अगर आपका सिर्फ ये फैक्टर कि हमें 1 साल बचाना है, तो आप एक बार उसको भी जरूर देख लिए। उनका एग्जाम हर महीने हो रहा है, एग्जाम के थ्रू ही उसमें होगा, कोई आपसे अगर कह रहा है डायरेक्ट करा देगा तो झूठ बोल रहा है। कजान फेडरल एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसका एग्जाम अभी 4 जुलाई को फिर से हो रहा है, 4 जुलाई 2020। हो सकता है वीडियो पुराना हो जाए तो ये बात भी पुरानी हो जाएगी, बस मोटा मोटा भी समझ लीजिए कि हर महीने इनका एग्जाम होता है, और इन्होंने करीब 30 से 50 सीट निकाल दी है, 5 साल के ड्यूरेशन, बाकी 6 साल का रहेगा, तो वो एक ऑप्शन मैंने इसमें बता दिया। और एनीवे नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर बनाते हैं, सोच रहे हैं नेपाल के लिए बनाते हैं, नेपाल के लिए भी बहुत बच्चे पूछ रहे हैं, लेकिन कजाकिस्तान के बारे में बताना बहुत जरूरी था। कुछ चीजें हमसे छूट गई हो तो आप हमें मैसेज कर दिएगा, या व्हाट्सएप कर दिएगा, या हमारे इसमें कमेंट में डाल दिएगा, मैं एक और वीडियो में उसको कवर कर दूंगा अगर कजाकिस्तान के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। ठीक, शुक्रिया, नमस्कार।